स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन। चाक्षुष मनु की उत्पत्ति, महाराज पृथु का आख्यान, पृथु का वंश वर्णन, पृथु के पौत्र सुशील का रोचक आख्यान, सुशील को हिमालय के धर्मपद नामक वन में महापाशुपत श्वेताश्वतर मुनि के दर्शन तथा उनसे पाशुपत व्रत का ग्रहण, दक्ष के पूर्व जन्म का वृत्तांत तथा पुनः दक्ष प्रजापति के रूप में आविर्भाव की कथा, दक्ष द्वारा शंकर का अपमान, सती द्वारा देह त्याग तथा शंकर का दक्ष को शाप। सूत जी बोले, स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नाम वाले 2 पुत्रों को जन्म दिया, जो धर्म को जानने वाले तथा महान पराक्रमी थे। कालांतर में उत्तानपाद का ध्रुव नामक पुत्र हुआ। भगवान विष्णु के उस भक्त ने उत्तम स्थान प्राप्त किया। ध्रुव की शंभु नामक पत्नी ने शिलेष्ट तथा भव्य नामक पुत्रों को जन्म दिया। शिलेष्ट की सुच्छाया नामक पत्नी ने 5 पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि वशिष्ठ के कथनानुसार सुच्छाया नामक देवी ने अत्यंत कठोर तप करके शालग्राम में जनार्दन पुरुष विष्णु की आराधना कर रिपु, रिपुंजय, विप्र, विरकल तथा वृष तेजस नाम वाले 5 पुत्रों को जन्म दिया, जो नारायण में अनन्य निष्ठा रखने वाले, शुद्ध तथा अपने धर्म का विशेष रूप से पालन करने वाले थे। प्राचीन काल में वेन के पुत्र पृथु के पैतमहा नामक यज्ञ करते समय माया रूपधारी साक्षात विष्णु ही पौराणिक सूत के रूप में उत्पन्न हुए। वे सभी शास्त्रों के प्रवक्ता, धर्म को जानने वाले तथा वात्सल्य गुण से संपन्न थे। मुनि श्रेष्ठों, प्राचीन काल में आविर्भूत वही सनातन विष्णु मुझे जानो। इस मनवंतर में स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास नामक पुराण पुरुष विष्णु ने प्रीतपूर्वक मुझे पुराण सुनाया। मेरे वंश में वेद वर्जित जो सूत उत्पन्न हुए, ब्रह्मा की आज्ञा से पुराणों का प्रवचन करना उनकी वृत्ति हुई। वेन के पुत्र वे पृथु बुद्धिमान, सत्य संकल्प, जितेंद्रिय, संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी, महान तेजस्वी तथा अपने धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी बाल्यकाल से ही नारायण में भक्ति थी। इंद्रिय जय पृथु ने गोवर्धन पर्वत पर जाकर तप किया। शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु तपस्या से प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान दामोदर ने उनके पास आकर कहा, मेरी कृपा से निश्चित ही तुम्हें सुंदर रूप से संपन्न सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ 2 धर्मात्मा पुत्र होंगे। ऐसा कहकर भगवान ऋषिकेश अपने प्राकृतिक रूप में स्थित हो गए, अर्थात
अपनी धाम चले गए। पृथ्वी भगवान मधुसूदन में वैदिक विधान से निश्चल भक्ति रखते हुए न्यायपूर्वक अपने राज्य का पालन करने लगे। मधुर एवं पवित्र मुस्कान वाली तथा कृश शरीर वाली उनकी पत्नी अंतर्धाना ने थोड़े ही समय में शिखंडी तथा हविर्धान नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। शिखंडी का पुत्र सुशील नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह धार्मिक रूप संपन्न तथा वेद वेदांत का पारगामी विद्वान था। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर वह धर्म पूर्वक तपस्या में स्थित हुआ। भाग्य योग से उस धर्मज्ञ ने संन्यास ग्रहण करने का विचार किया। वह तीर्थ स्थानों का सेवन करते हुए स्वाध्याय तथा तपस्या में स्थित रहने लगा। एक बार वह सिद्धों के द्वारा सेवित हिमालय पर्वत पर गया। वहां उसने धर्म एवं सिद्धि को प्रदान करने वाले योगियों के लिए प्राप्त किंतु ब्रह्म से द्वेष करने वालों के लिए अप्राप्त धर्मपद नामक एक वन को देखा। वहां सिद्धों के आश्रम से सुशोभित तथा विभिन्न प्रकार के कमल समूहों से संपन्न निर्मल जल वाली तथा पुण्य प्रदान करने वाली मंदाकिनी नामक एक नदी प्रवाहित होती थी। उसने प्रीत पूर्वक उस मंदाकिनी नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित मुनींद्रों तथा योगियों से सेवित पुण्यदायी एक रमणीय आश्रम देखा। उसने मंदाकिनी के जल में स्नान कर देव स्वरूप पितरों को तर्पण आदि से संतृप्त कर विभिन्न वर्ण के कमल आदि पुष्पों के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना की और सूर्यमंडल में स्थित भगवान ईशान का ध्यान कर सिर से हाथ जोड़ते हुए प्रकाशमान सूर्य का दर्शन करते हुए वह रुद्राष्टाध्यायी रुद्र के चरित्र एवं और भी अनेक वेद वर्णित विविध प्रकार के शिव संबंधी स्तोत्रों के द्वारा परमेश्वर ग्रीश की स्तुति करने लगा। इसी बीच उसने समस्त अंगों में भस्म लगाए हुए कौपिन वस्त्र से समन्वित सफेद यज्ञोपवीत धारण किए हुए तपस्या के द्वारा क्षीण शरीर वाले उत्तम महापाशुपत श्वेताश्तर नाम वाले महामुनि को समीप में आते हुए देखा। नेत्रों में आनंद अश्रु भरे हुए उसने भगवान शंकर की स्तुति समाप्त कर उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़ते हुए यह वाक्य कहा, मैं धन्य हूं, मैं अनुग्रहित हूं जो आज मुझे योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनियों के ईश्वर साक्षात भगवान योगीश्वर के दर्शन हुए। अहो, मेरा बड़ा ही सुंदर भाग्य है। आज मेरे सभी तप सफल हो गए। अनग मैं क्या करूं? आपका मैं शिष्य हूं, आप मेरी रक्षा करें। तपस्या से जिसका संपूर्ण कलमश नष्ट हो गया है, ऐसे उस निष्पाप एवं शील संपन्न सुशील नाम वाले
राजा के ऊपर अनुग्रह करके शंकर ने अपने शिष्य रूप में उसे ग्रहण किया। उन बुद्धिमान मुनि ने संन्यास संबंधी संपूर्ण विधि करवाकर उसे ईश्वर संबंधी ज्ञान तथा अपनी शाखा द्वारा विहित नियम और पशु रूपी जीव के पाश अर्थात माया रूपी बंधन से मुक्त करने वाला वह संपूर्ण वेद का सार प्रदान किया। साथ ही ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित अंत्याश्रम नाम वाले आश्रम को भी प्रदान किया। उस आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचर्य परायण ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य शिष्यों को देखकर वे श्वेताश्तर मुनि बोले, मेरे द्वारा प्रवर्तित शाखा का अध्ययन करते हुए योगी जन निष्कल महादेव शिव का ध्यान करते हुए यहाँ निवास करते हैं। भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए भगवान महादेव उमा के साथ रमण करते हुए यहाँ विराजमान रहते हैं। प्राचीन काल में संसार के कल्याण की कामना से समस्त जगत को धारण करने वाले स्वयं नारायण महादेव की आराधना करते हुए यहाँ रहते थे। यहीं पर देवताओं के भी देवता भगवान शिव की आराधना कर देवता तथा दानवों ने महान सिद्धि प्राप्त की थी। और यहीं पर प्राचीन काल में मरीच आदि ऋषियों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से महेश्वर का दर्शन कर सभी कालों में उपयोगी हितकर ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए राजेंद्र, तुम भी तप एवं योग से समन्वित होकर नित्य ही मेरे साथ रहो, इससे तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके स्वार्थ सिद्धि के लिए सभी पापों का शमन करने वाले वेदसार स्वरूप मुक्ति प्रदान करने वाले तथा ऋषियों द्वारा प्रवर्तित अग्नि इत्यादि पुण्यजनक महामंत्र का सुशील को विधि पूर्वक उपदेश दिया। उनके कथनानुसार सुशील नामक वह राजा भी बड़ी ही श्रद्धा से साक्षात पाशुपत होकर वेदाभ्यास में निरत हो गया। अपने सभी अंगों में भस्म धारण कर कंद, मूल एवं फलों का आहार करते हुए शांत, इंद्रिय जयी एवं क्रोध जयी राजा ने संन्यास विधि का आश्रय लिया। हविर्धान ने आग्नेय नामक अपनी पत्नी से धनुर्वेद में पारंगत प्राचीन बहिर्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान प्राचीन बहिन ने समुद्र की पुत्री से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारायण परायण तथा अपने तेज के लिए विख्यात प्रचेतस नाम से प्रसिद्ध उन राजाओं ने अपने वेद का अध्ययन किया। इन्हीं 10 प्रचेताओं द्वारा मरीषा नामक उनकी पत्नी से महाभाग प्रजापति दक्ष पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, जो पूर्व समय में ब्रह्मा के पुत्र थे। उन दक्ष ने बुद्धिमान महेश रुद्र के साथ विवाद किया था। इससे
रुद्र द्वारा शाप प्राप्त कर वे प्रचेताओं के पुत्र बने। महादेव हर ने स्वयं देवी पार्वती के घर आए हुए दक्ष को देखकर उनकी यथोचित पूजा की, किंतु उस समय तमोगुण के आवेश से समावेष्ट ब्रह्मा के पुत्र दक्ष शंकर द्वारा की गई अपनी पूजा को अपर्याप्त और अयोग्य समझकर और भी अधिक पूजा की इच्छा करने के कारण कुपित होकर अपने घर चले गए। तदनंतर कभी दूषित मन वाले दक्ष ने अपने घर आई हुई अपनी पुत्री सती की उनके पति भगवान शंकर के साथ निंदा करते हुए क्रुद्ध होकर भर्त्सना की। दक्ष बोले, सती, तुम्हारे पिनाकधारी पति से मेरे अन्य जमाता श्रेष्ठ हैं। तुम भी अच्छी पुत्री नहीं हो, इसलिए मेरे घर से वहीं चले जाओ जहां से आई हो। शंकर प्रिया उन देवी सती ने उस कठोर वाक्य को सुनकर पिता दक्ष की निंदा की और चर्मांबरधारी अपने स्वामी पशुपति को प्रणाम कर स्वयं ही उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने को भस्म कर डाला। तदनंतर वे ही हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री बनी। उस बात को जानकर शरणागतों का कष्ट हरने वाले भगवान रुद्र हर दक्ष के घर आए और क्रुद्ध होकर उन्होंने श्राप दिया, ब्रह्मांड मूढ़ात्मन, इस शरीर को छोड़कर तुम क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न होगे और पापवश अकार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। ऐसा कहकर महादेव कैलाश पर्वत पर चले गए और समय आने पर स्वयंभुव दक्ष भी प्रचेताओं के पुत्र बने। सूत जी ने इस प्रकार कहा, आप लोगों से मैंने स्वयंभुव मनु की दक्ष पर्यंत विशेष सृष्टि का वर्णन किया। यह वर्णन सुनने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं।